नारायण भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे किए सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारे बंसी मुनि मन मोहे, एक छवि मैं बन जाऊं, एक छवि मैं बन जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, प्यारी छवि तेरी मन में उतारो, प्यारी छवि उतारो, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, रोमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव बन्धु जसरा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव। शीतलाय नमो नमः। प्रेम से बोले जय भगवान की
हाथ जोर से उठा करके ताली बजाते हुए जयकारा लगाइए। इतना लगाइए कि आपके घर से 2 घर आगे तक आवाज आपकी चली जाए। इतना तेजी से बोलिए कि आपका घर जहां है वहां से 1 घर और आगे तक आवाज जाए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया की, चारों भैया की, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। सद्गुरु श्री सरस्वत्यै चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण प्रभो जय जय नवल किशोर जय गो जय माखन चोर जयति जयति मां सरस्वती विनती करो स्वीकार बीड़ा को झनकाए पैलो तो दुर्गा बन के अइलो तोहरो बलवीर चलावत भाला माई सरस्वती तू बनलू माई सरस्वती तू बनलो तोहरो रचना कविता बन जाला अष्टभुजे नभचुम्बी ध्वजा अष्टभुजे नभचुम्बी
चुम्बे ध्वजा नहीं मैहर में सीढ़ियों चढ़ी जाला राउर ऊंची अदालत बा हे माई ऊंची अदालत बा जहाँ से बदरा थोड़ी के रही जाला जहाँ से बदरा माई रच के रही जाला और बिनहील हम पारो पति पाति देव गुरो बिनाए ले हम जे जगत रचवैया बिनाए हम जे जगत ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज अकारण कारण वरुणालय परमंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी मोर मुकुट बंसी वाले श्याम सलोने श्री यदुकुल नंदन यदुवंश शिरोमणि भगवान कन्हैया जी एवं श्री राधा रानी जी, आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हमारा पहला दिन है आज हमारा पहला दिन है माता जी। और वैसे भी हम आने वाले भी नहीं थे, पर गुरु जी की कृपा हुई हमारे परम आदरणीय जिनके द्वारा भी आप लोग भगवान का पूजन अर्चन देख रहे से
ऐसे परम श्रद्धेय हमारे आचार्य श्री सदानंद पांडे जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए गुरु जी के लिए। आज अभी विगत श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ चल रहा था कोलिसा बाजार के पास सिंघोरा गांव। आप सिंघोरा के रहने वाले हैं और गुरु जी के सानिध्य में करीब हमको तो लग रहा, हम तो गिनती भी नहीं गिन पाए कि अब 100 ब्राह्मण है कि 150 है। रोज ब्राह्मणों की लाइन लगी रहती थी और तन मन धन से सभी ने माता भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करवाया और जिसमें गुरु जी के बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं अवनीश बाबू जी, जिनके द्वारा बॉम्बे में आप रहते हैं, जिनके द्वारा हमारी मित्रता पहली बार सुल्तानपुर यज्ञ चल रहा था। मैं पहली बार आजमगढ़ जिले से पहुंचा मैया। लोगों ने कहा कि गुरु जी आना है और मैं वृंदावन की पावन धरा पर रहता हूं, पहले परिचय जान लीजिए। छोटी परिक्रमा मार्ग, राधा कुल, सपवा नगरा, वही नित्य निवास हमारा चलता है मैया। गुरु जी का आदेश हुआ और आज आप सभी लोगों के बीच में मैं पधारा। आइए, ज्यादा समय न लेते, 2 बार भगवान का सभी लोग नाम लेंगे। इस यज्ञ में जितने मैया आयोजक है, मैं किन्हीं लोगों का नाम नहीं जानता, लेकिन सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। जोरदार ताली बजनी चाहिए उनके लिए। ये जो यज्ञ आप करवा रहे हैं ना, एवं कहा कि जो यज्ञ आप करवा रहे हैं भैया, ये यज्ञ मामूली बात नहीं है। जन्म जन्मांतर तक लो, युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, और आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए लोग तैयार होते हैं। और भाग्य उन्हीं के भाग्य में होता है मैया जिनके हाथों से राघव लिखे रहते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक केवट है मल्लाह। लोग कहते भगवान को पाने वाला कौन है भैया? किसी के हृदय पर लिखा है कि ब्राह्मण हो तो वही पाएंगे, क्षत्रिय हो तो वही पाएगा? नहीं, राघव जी के ऊपर कृपा कर देगा मैया। छोटा सा नन्हा सा आज केवट भगवान श्री राम जी से एक बात कहा था मैया। केवट ने भगवान श्री राम जी से कहा, प्रभु हम पार आपको तब ही उतारेंगे का हमारे हृदय में एक संशय है। राम जी नाम मांग रहे हैं भैया, पर आज केवट लाने से इनकार कर रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव भैया दिया है, कहा मांगी नावा न केवट आना, मांगी देवा
केवट नाव मांग रहा है। साथ में कौन है? राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया नाव मांग रहे हैं और कितना ये आज सोचने लगे लक्ष्मण जी कि जवाब दे रहा है हम नहीं ले आएंगे। तो आने का मतलब है भैया आज राम जी नाव मांग रहे हैं, केवट नहीं आ रहा है। क्यों? कारण था केवट आज जानता है का सरकार अगली बार हमारी चूक हो गई थी, लेकिन अब की बार हम चूकने वाले नहीं है। अब की बार आपका पैर धो करके हम रहेंगे और बिना पग धोए नाथ मैं नाव पर आपको नहीं चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं और भगवान स्वीकृति कर लेते हैं भैया, स्वीकार कर लिए। भगवान ने स्वीकार किया का अच्छा सरकार पाँव धोई दो। तो कहे ठीक है, पाँव धोआ जाएगा। आज मल्लाह का जात भैया भगवान के चरण को धोया है। सोच रहा है यदि हमारे परिवार वाले जान जाएंगे। परिवार में कौन है भैया? भाई है, बाने है, चाचा है, बाबा है। हाँ, जोरदार ताली बजाइए बाबा के लिए हमारे। हाँ, क्या बात है। आज सोच रहा है केवल यदि परिवार वाले मैया जान जाएंगे तो दुखी होंगे कि हमको नहीं बताया और अकेले भगवान को प्राप्त कर लिया आपने। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव मैया दिया है। कृपा रघुनायक ने किया है। ठाकुर जिसके ऊपर कृपा करता है ना भैया, किसी की जात पात को नहीं देखता। आज केवट के ऊपर भगवान ने कृपा किया है। बड़े से बड़े योगी, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा लोग कहते हैं बाबा संन्यास ले ले तो सबसे बड़ा महात्मा हो गए। लेकिन सबसे बड़े महात्मा कौन है भैया? मैया लोग बैठी है ना, बाबूजी बैठे हैं। का सनातन धर्म श्रुति में बताया जाता है कि सबसे बड़ा संत तो वह है मैया जो गृहस्थ जीवन में रह करके, बाल बच्चों में रह करके भगवान को याद करता है। जोरदार ताली बजनी चाहिए आपको। हम गृहस्थ जीवन में रह करके, अपने परिवार में रह करके, और आज ये हमारी ठाकुर की कृपा है कि जो हम सभी लोग यदुवंश शिरोमणि भगवान कन्हैया जी के इस पावन चरित्र को सुनने के लिए बैठे हैं। बोले यदुवंश शिरोमणि श्री भगवान कन्हैया जी महाराज की। आज ठाकुर की कृपा ये है। आइए दो बार आप भगवान का सुंदर नाम हम लोग लेंगे। जैसी ठाकुर जी की कृपा होगा वैसी आप सभी लोग के बीच में भगवान की कथा रखने का प्रयास किया जाएगा। अरे हरि गुण गा के भाई जितना जाने बैठल हवा ना लोग, जिनके पास हाथ आए भैया सब लोग हाथ उठा करके ताली बजा करके अपने सुंदर भाव से गाएगा, अपने भाव में भैया। सभी लोग ताली बजा करके भैया। कीर्तन ताली बजा करके क्यों किया जाता है? 2 मिनट के अल्लाह बाबा। हाथ से ताली क्यों बजाया जाता है? एक्सरसाइज भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोपहर का समय में कोनो बात ना है, तब वो बजेगा। तब वो जान करके यदि बिजली के तार को आप पकड़ोगे, बाबा याद करा, जान के बिजली के तार को पकड़ोगे तो करंट मारेगा।
और अनजाने में अगर पकड़ा गया भुला के अगर अनजाने में पकड़ा जाए तब करंट लगी ना, तो जान करके यदि ठाकुर जी का नाम लोगे तब भी पार उतरना है। अनजाने में अगर अजामिल की तरह ले लोगे तब, अजामिल जी की तरह, तब भी पार उतर जाना है। अजामिल मरते वक्त अपने बेटे को बुलाया है, बेटे को बुलाया, नारायण कहाँ हो, और नारायण के पार्षद दौड़ पड़े भैया। और आज नारायण के पार्षद में और यम के दूतों में वाक्य युद्ध होने लगा। इसने हमारे प्रभु को बुलाया है और आगे यमराज के दूतों ने कहा ये इसकी अवधि पूरी हो गई, अभी जाने वाला है। तो आइए 2 बार सभी लोग भगवान का नाम लेंगे सुंदर भाव से। हरि गुण गा के, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगले, 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 हरि गुण गा के जीवन बना ले पगले। बोले राधा कृष्ण भगवान की। हरि के भजन ना कहिला, हरि के भजन ना कहिला, हरि के न घाट के भैला, हरि के भजन ना कहिला, हरि के न घाट के भैला, धरती पे आके जीवन बना ले पगले, धरती पे आके जीवन बना ले पगले, धरती पे आके जीवन बना ले पगले। दोनों हाथ से तालियां बनी चाहिए, मीठी मीठी तालियां प्रेम से। बोले राधा कृष्ण भगवान की। और कौन कौन तारा है भैया, कभी बोल पड़ता है गरी का यजाम लेगी था, सेवरी हो गई सीधा, सेवरी हो गई सीधा, सेवरी हो गई सीधा, तेरी आँखिया के सेवरी मैया दिलरी की जाता है मैया। जोरदार ताली बजनी चाहिए सेवरी मैया के लिए एक बार। भाई जितनी मैया है ना ये सारी सेवरी है। माताओं जी के भैया ताली बजाओ आप लोग, भाई माता जी लोग खाते ये माता जी सेवरी मैया ने राम जी को पैर खिलाया। तेरी आँखिया के
जिया के जीवन बना ले पगला जिया जिया के जीवन बना ले पगले जिया जिया के जीवन बना ले अंतिम भाव में बोल पड़ते हैं गावे ले दास गायत्री गावे दास गायत्री गावे दास गायत्री माहुरी को कैली मिर्ची आहू हो गई मिर्ची आहू हो गई मिर्ची देखिला जमा के देखिला जमा के जीवन बना ले पगला दया के जीवन बना ले पगले दया के जीवन बना ले पगले हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला हरि गुण गाके जीवन बना ले पगले हरि गुण गाके जीवन बना ले पगले बोल राधा कृष्ण भगवान की जय वाह बहुत सुंदर हाँ बाबा पैसा लेके टहरत हुआ दी है वहां क्यों है लेके जाइए अच्छा चला इंतजार करत हई हाँ कौनो बात ना आप पसीना तो हमारे तन से आवत है तो हम उनके तन से कुछ न कुछ अबे करी विश्वास है कि कुछ न कुछ देवे कर बालवन जनबा की कुछ बोलत हो तो कुछ न कुछ देवा तो ठीक है हाँ भैया बाबू बैठल हो बहनी लोग माता लोग बैठल ही कुछ न कुछ अबे करी नसीब अपना अपना हाँ तो नसीब में रही अबे करी एक बार जोरदार ताली हमारे भैया जी लोगों के लिए। हम नाम नहीं जानते हैं थोड़ा सा हाँ कल से नाम जान जाए तो बता दें सकते। आइए बड़ा सा सुंदर संगत पहली बार देखिए माता जी पहली बार अगर कोई मिल जाता इंस्ट्रूमेंट वाले लोग इतना सटीक पकड़ ले ये तो बड़ा कम्मल अनुभवी लोगों को बोला हाँ चलिए आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले भैया हम लोग जिनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं क्योंकि याद है ना तो जाए ना याद है तो हमारा ना याद है हम शुरू से बताएंगे। हाँ हमरो पहला दिन तो हम उनका पहले दिन दोनों बात ना हम लोग कथा सुन रहे हैं भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की ठीक ना का आज इस कथा का द्वितीय दिवस है द्वितीय दिवस है दूसरे दिन में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं। हमारा और आपका पहला दिन है प्रथम दिवस हमारा और आपका प्रथम दिवस है और पहले भेंट भइल बा समय 1 घंटा का मिलल है 1 घंटा हमने चलल जाई 1 घंटा बाद उतर जाएगी। तो आइए माता जी श्रीमद् भागवत के इस महाग्रंथ में हम लोग चले हैं भैया। कहा गया है कि धनंजय हाटक सम परीक्षा सोने की परीक्षा
अग्नि में तपा करके किया जाता है। सोना माफ करे क्यों सोनार नान बैठल है, सोनारे के सोना अजुआ खरीद के लेके जा आजा कर लेके उतार के अगर देवा काबा बाबू भाई बड़ा इमरजेंसी काम पड़ गया है कि रख जा तो कहे देखा ऐसा है कि अब तो भाई 10,000 का ले गला तो 8,000 मिली, 2,000 माइनस पॉइंट में कट गए। का धनंजय हाटक सब परीक्षा, सोने की परीक्षा में या परख अग्नि में तपा करके किया जाता है। और शस्त्र की परीक्षा, आप शस्त्र चलाने में कितना निपुण है, लाठी चलोले में तब पता लगी जब रण के मैदान में जाएगा। का धनंजय हार्दिक सम परीक्षा, महारणे शस्त्र भिताम परीक्षा। शस्त्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में आपके शस्त्र की परीक्षा होती है। आप शस्त्र चलाने में कितना निपुण है मैया। आज है जितनी माता बहन लोग बैठी हैं, आप लोगों की परीक्षा कब होती है? का विपत्य कालम गृहिणी परीक्षा। दुख के समय में का जब परिवार में दुख आता है, उस दुख के घड़ी में इन माताओं बहनों की परीक्षा होती है। और ये शस्त्र की परीक्षा, रण के मैदान में सोने की परीक्षा, अग्नि में तपा करके, और नारियों की परीक्षा, माताओं बहनों की परीक्षा विपत्ति काल में। लेकिन चौथा परीक्षा में यह बड़ा कठिन परीक्षा है। का विद्यावतम भागवतम परीक्षा, आपके विद्वता की परीक्षा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ से होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस ग्रंथ को भैया हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जिनका स्मरण कर रहे हैं वो ठाकुर जी हैं कैसे, वो दिखने में लगते कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है। का आज बोल पड़ते हैं भागवत के महात्मा में। आज सुखदेव बाबा बोल पड़ते हैं भैया, का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। का हमारे प्रभु जी हैं कैसे मैया, जिनकी कथा सुन रहे हैं। का वो सच्चित आनंद के प्रतिमूर्ति है, सत्य है। आप लोग कथा सुने, कथा पंडित जी लोग को बुलाया जाता है घर पे कि बाबा हमारे घरे सत्यनारायण भगवान का कथा सुने के। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। आप जे ना जानत हुई तो जान ले। पंडित जी को बुलाया जाता है, बाबा सत्यनारायण स्वामी जी का कथा सुनावे के। का सत्यनारायण व्रत कथा है क्या भैया? उस कथा में यही बताया गया है, मोटी मोटी हेडिंग डाल दिया गया भैया, सत्य नारायण। परमात्मा सत्य है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, कहा तो ही बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण।
कभी जीवन में नहीं भूलना है। कहा दुई बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। कहा दो चीज क्या है? कहा नारायण एक मौत को सदा रखो तुम याद। परमात्मा है इस धरा पर और मृत्यु होगी, यह भी अटल सत्य है भैया। किसी ने बड़ा सुंदर भाव मैया प्रकट किया है भैया। काकारों और सिकंदर के हुस्नों की लगी झड़ी रही, परिवर्तन के दिन बस न चला, सीख यहीं पर खड़ी रही। अरे नर नारायण इस देश में भूपति भय अनेक, और मैं मेरी रखते रहे लेन गए तृण एक। ये हमार है तुहार है, ये मेरी क्यों अपार है तू हवा, मेरी के अपार हम। हाँ, पर कोई कुछ लेकर के नहीं गया। कारू और सिकंदर के हुस्नों की लगी झड़ी रही, परिवर्तन के दिन बस न चला, सीख यहीं पर खड़ी रही। नर नारायण इस देश में भूपति भय अनेक, मैं मेरी रखते रहे लेन गए तृण एक। न रही सोने की लंका ही, न रहा जलाने वाला ही, मिटने वाले तो मिट ही गए, न रहा मिटाने वाला ही। और दुनिया के रंग ना बदले, मेहमान बदलते रहते हैं। ये भैया, ये माता जी, हम इंसानों की क्या हस्ती है, मेरे भगवान बदलते रहते हैं। समय समय पर मेरा प्रभु अपना अपना रूप बदल करके इस जगत का कल्याण किया है। और इस कलयुग में भी हमारा ठाकुर आएगा। इस भागवत के 12 स्कंध के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के कितने ग्रंथ है भैया? स्कंद 12 स्कंद है, और 12 स्कंदों में 345 अध्याय की कथा है। का इसका जो 12वां स्कंद है, उस 12वें स्कंद के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया कि संभल ग्राम मुख्यस्य, संभल नामक ग्राम है का उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक तहसील में, और विष्णु यश नामक ब्राह्मण देवता के घर भगवान ठाकुर जी का कलंकी अवतार होगा, कलकी। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो 2 चीज सत्य है, मेरा प्रभु है क्या? सत्य। यही सत्य है भैया। अच्छा ये बतावा, केहू लेके श्मशान घाट पे उजाला कंधा पे, अब हम बताए ना जान ला, कंधवा पे लेके 4 जाने जाना, तो वह समय बोलल जाला। यही सत्य है, राम नाम। आई बात अगर केहू के घरे केहू जियत होगा तो करे दुआरे जाके बोल जाता, जाके केहू से कहा भैया राम नाम, बिना मौत का बोल रहा, अरे राम राम, तो लाठी लेके दुआरे से सर के एको नस बाकी ना रही, जो ब्रेन हेमरेज न हो जाए, तो लेके जाएंगे बड़ी आजमगढ़ रूप यादव के जोरदार ताली बजावा, वो विदेश घूमा था। हाँ, बड़का बड़का डॉक्टर विदेश में रहेला, और छोटका जो बाटा लोग टेम्पररी बात, वो लोग बैठा लग जाए, अब फीसिया उभर लगी 2000 1000 खाली देखले चेहरा, ओकरे बाद दवाई छोड़ दो। तो कहा सत्य, हमारा प्रभु है क्या? सत्य है। चित्त, उसका चरित्र क्या है भैया? काउल के चरित्र, सुंदर चरित्र का हृदय में बसाना है, और आनंद के प्रतिमूर्ति है।
ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान आए कौन मैया काव्य पत्यादि है तवे। इस विश्व का जन्मदाता है, पालन करता है और क्या है संहार करता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वृक्ष को यदि हम लगाते हैं ना तो उस वृक्ष को लगाते लगाते मैया उसमें नित्य प्रतिदिन हम खाद देते हैं, बीज देते हैं, जल देते हैं, उसका सिंचन करते हैं और पाल पोष करके बड़ा करते हैं। और जब वो वृक्ष फल देने लगता है तो उस वृक्ष की डालियों से हम फल तोड़ते हैं। कब तक? जब तक वो फल देने के लायक होता है। और जहां उन डालियों पर वृक्ष पर वो फल लगना समाप्त हो जाता है तो घर वाले परिवार वाले कहते अभी बंधा निकल गया, काट देंगे। उस पेड़ को नीचे से आड़ी लगा करके हम काट करके नीचे गिरा देते हैं और अपने सुख सुविधाओं में वास कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। का वैसे ही हमारा ठाकुर है मैया। जब इस धारा पर हम आते हैं ना तो आता हुआ जीव उस जननी के जठर से जब बाहर आता है तो यहाँ आने के बाद वो नन्हा सा प्यारा सा जीव कहता है क्वा अहम। और ये माया का संसार के लोग आज बोल पड़ते हैं लइकवा क्या कहिया। लइकवा का कहला हो कहला लड़कवा की हाँ लड़का पैदा नहीं। वो जीव यही परमात्मा से कहता है कि ठाकुर मैं कहाँ आकर के गिर गया। और जब इस धारा पर आता है ना तो उस ठाकुर से कहता है मैं जा रहा हूं पर तेरे सिवा किसी और का भजन नहीं करूंगा। हर पल हम तुम्हारी केवल तुम्हें याद करेंगे और तेरे सिवा ठाकुर हम किसी और को याद नहीं करेंगे। और आने के बाद जब यहाँ जीव आ जाता है ना तो यहाँ आने के बाद फिर वह जीव यहाँ की माया प्रपंचों में लग जाता है। किसी ने बड़ा सुंदर भाव मैया क्या है का परमात्मा है क्या सत्यचित आनंद के प्रतिमूर्ति है। और आज ऐसे सच्चिदानंद भगवान के पावन श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे हरि पल तुम्हारी याद, हरि पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हरि पल तुम्हारी याद आती रहे। जोरदार ताली बजा करके माता आती रहे। हरि पल तुझे याद आती रहे मोहन आती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे।
करता है। नाथ, हम भी यही बात कहते हैं, हमारा कुछ भी नहीं संसार में, जो कुछ भी है सब तेरा है और तेरा तुझको अर्पण है। बोल पड़ता है भैया, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे द्वारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे द्वारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब किया तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे मोहन, आती रहे। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, राहो आती रहे। हरी पल हरी याद आती रहे, हरी पल तुम्हारी याद आती रहे, हरी पल तुम्हारी याद आती रहे, हरी पल तुम्हारी याद आती रहे, मोहन आती रहे। जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। ताए ठाकुर, हर पल तेरी याद आती रहे, चाहे जिस क्षण में रहूं, जहां कहीं भी रहूं, सदैव तेरी याद बनी रहे। का ऐसे सतचित आनंद की प्रतिमूर्ति हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। का विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व का बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। एगो कहावत कहले, जहाँ गए डाढ़ोरा ने वहां पड़ल पाथर पानी। तब तनी बड़ी कहावत पुरानी है भाई, कबो कबो हो जाला, एक त्रुटि रहले तो हाँ कौनो बात ना तो हम कीर्तन करता है हवा का विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। आज मेरे ठाकुर जी महाराज कौन है? का विश्व का पालन करने वाला, सृजन करने वाला है। और जब जान जाता है अभी अपंगा ये जगत के लायक नहीं है, तो आज वो जगदीश इस जगत से उस बंदे को अपने धाम बुला लेता है। चलो आओ, मदारी वाले को देखो ना, मदारी वाला डमरू बजाता है, गांव गली के जितने बच्चे सबको इकट्ठा कर लिया। अब जैसे हम ही को देख लो, अनाउंसमेंट हुआ दूरसंचार निगम लिमिटेड के द्वारा और ये पहुंचा है आवाज, भाई जितना लोग हैं सब लोग आ गए, चलो चलो बाबा कथा सुनने चलना है। क्यों? क्योंकि जीवन की सारी कथा कथा में आने से मैया दूर हो जाती है। और आज हमारे ठाकुर जी महाराज किसी कथा को सुनने के लिए सौनक जी महाराज है, और सौनक जी महाराज वयोवृद्ध है सरकार, और वयोवृद्ध होकर के 88,000 ऋषियों के समूह में बैठे हैं।
और समस्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज सौनक जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये भगवान की मंगलमयी कथा आज श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में श्री सुत भगवान के चरणों में निवेदन कर करके पूछा, सरकार आज जबकि आयु में वयोवृद्ध है सौनक जी महाराज, और वयोवृद्ध होकर के भी समस्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सौनक जी ने आज सुत भगवान के चरणों में निवेदन कर करके कहा कि हे सरकार, हे सुत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। सूर्य नारायण भगवान जब उदय होते हैं ना भैया, तो समस्त जगत जान जाता है। प्रत्यक्ष जान करके का हमारे हृदय के पटल पर जो अंधकार है वो सूर्य की किरणें भी दूर नहीं कर सकती। का उन्हें दूर करने के लिए भगवान की मंगलमयी कथा की आवश्यकता। इसलिए गुरुदेव भगवान, यदि आप चाहोगे तो हमारे हृदय के अंदर का जो अंधकार है उसे आप दूर कर दोगे। और आज निवेदन कर करके सुत भगवान सौनक जी ने चरणों में निवेदन कर करके पूछा है। और सौनक जी के बातों को सुत भगवान ने श्रवण किया। कानात, ये जो वैष्णव लोग हैं ये किनका आश्रय लेकर के सरकार प्राप्त करते हैं? काम घोर कलिकाल आ रहा है जिससे लोगों की मनोवृत्तियां आसुरी प्रवृत्ति हो जाएंगी, क्लेश का क्रांत हो जाएगा। कृपया हमें बतलाएं कि गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा आप पर है। और आज का इस संसार में यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए और जिस वस्तु का वह चिंतन करता है उसे प्राप्त हो जाता है। और कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस वस्तु की कल्पना करे उसे प्राप्त हो जाता है। पर कल्प वृक्ष में वह सामर्थ्य नहीं है भैया, चिंतामणि में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को, परमात्मा को प्रागट्य कर दे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। का चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान परमात्मा को प्रागट्य कर ले, ब्रह्म को साक्षात्कार करा दे। का वह शक्ति अगर किसी में धर्मानुरागी बंधु तो गुरु में है। बोल श्री गुरु भगवान की जय। का गुरु भगवान, एक बात निवेदन करें आपको, का गुरु कौन है भैया? हम ये नहीं कहते गुरु चाहे जैसा भी हो, पर हृदय में उसके प्रति भाव होना चाहिए। आज का गुरु को प्रागट्य नहीं करा सकता, ब्रह्म को साक्षात्कार नहीं करा सकता। काय गुरुदेव भगवान, यदि गुरु की कृपा हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएंगे। जैसे एक बात आपको बताते हैं, गोस्वामी तुलसी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं भैया। राजा दशरथ जी महाराज को 60,000 वर्ष तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई।
60,000 वर्ष तक राजा दशरथ के पास पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई और 60,000 वर्ष बाद आज राजा दशरथ जी को ग्लानि हुई है। चौथे पद में ग्लानि हुई है। जीवन की 4 अवस्थाएं होती है मैया का 1 से लेकर के 25 प्रथमो नाचितो विद्या। 1 से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक विद्या अध्ययन करने का समय होता है और 25 से 50 का जो अवस्था होता है ये धन अर्जित करने का समय होता है। धन क्यों? क्योंकि 50 वर्ष तक आपके हृदय में वो ताकत होती है कि आप दौड़ करके धूप करके मेहनत कर करके धन अर्जित करो। 50 के बाद 75 की अवस्थाएं जो होती है वो धर्म करने का होता है। भगवान का भजन करो, भगवान की कीर्तन सुनो और 75 के बाद जो मैया हमने ना विद्या अध्ययन किया ना ही धन अर्जित किया और ना ही तो हमने धर्म किया तो फिर चौथे किम कर सकते। चौथे पर में हम क्या करेंगे? लेकिन आज गोस्वामी तुलसी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं मैया 60,000 वर्ष बाद राजा दशरथ जी महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्या हुआ? क्या राजा दशरथ जी को जब ग्लानि हुई तो राजा दशरथ जी महाराज कहीं नहीं गए। आज राजा दशरथ जी महाराज ने सोचा गुरुदेव भगवान कहाँ चले हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कहा एक बार भूपति माना माही गुरुदेव भगवान से अपने सुख और दुख दोनों को कहे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। गुरु जी को सुनाया, कहा हमारे जीवन में मैया भैया यदि कोई दुख आ जावे तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव भगवान के चरणों में जाओ और गुरुदेव भगवान से अपना
दुख और सुख बांटो। हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से ये दुख आया है। आज बोल पड़ता है। कहा सरकार, ब्रह्म को यदि साक्षात्कार कराना है तो अपने गुरु के चरणों में जाना चाहिए। यदि गुरु चाह देगा तो ब्रह्म को साक्षात्कार करा देगा। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान आज का सुत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बड़े से बड़े योगियों, महात्मा का बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है वैकुंठ। ये वो अभी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त करते हैं। बड़ा सुंदर भावरिया है। इसलिए यीशु जी महाराज, गुरु कृपा का जो प्रसाद है वो आप हमें भी प्रदान कर देंगे। जो आपने गुरु परंपरागत से ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान का थोड़ा सा बिंदु मात्र हमारे हृदय के इस पटल पर दे दो कि हमारे जीवन के जो अंधकार है समाप्त हो जाएगा और गुरु के प्रति हमारे हृदय के अंदर जो अभिकार भरा है वो सारा समाप्त हो जाएगा। बोल पड़ते हैं। कहा चिंता मणि लोक सुखा, ये चिंतामणि इस लोक का सुख दे सकता है। का और सूरदः स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की सारी संपदाओं को हमारे चरणों में डाल सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठा योगी दुर्लभा। काहे सरकार दृश्य, यदि गुरु की कृपा हो जावे ना तो ये वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। आज सुत जी महाराज प्रसन्नचित हो गए हैं और प्रमुदित होकर के बोले, स्वर्गाद ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह कहां से भर गया है? यदि आपके हृदय के अंदर इतना प्रेम भरा है तो अब हम तुम्हें उन समस्त शास्त्रों का सार बताने जा रहे हैं। समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं। जानते हो, जब क्लास में टीचर पहुंचता है तो सारे स्टूडेंट को शांत कर देता है। बेटा शांत होकर के एक बार हमारी बात को मान लो। यदि हमारे एक सूत्र को अपने जीवन के हृदय के पटल पर अंकित कर लिए ना तो जीवन के आने वाले समस्त बाधाओं पर यह सूत्र तुम्हारा साथ देगा। एक बार यदि हमारे सूत्र को याद कर लिए ना तो हे बेटा, जीवन पर्यंत तुम नहीं भूल पाओगे। आज समस्त ऋषियों को शांत किए सुत भगवान और सुत जी महाराज अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार बताने जा रहे हैं। सावधान होकर के सुनना। का सावधानतया शृणु, काहे स्वर्गाद ऋषियों, शांति के साथ सुनो। का इस जीवन में
ऋषियों, सबसे बड़ा डर क्या है इस कलिकाल में? सबसे बड़ा डर क्या है भैया? अपने मृत्यु का। कितने लोग हैं जो मृत्यु से नहीं डरते हैं? अरे हाथ उठावत ने जान लो या वाह वाह भाई वाह। मौत से डरना लगे माता जी। हाँ ठीक है। एमन से कितना जाने हवा अपने अपने लड़का का मुंह देख ले हवा। लड़का का मुंह कितना जाने देख लो। लड़का कितना जाने क्या हुआ? अच्छा तोहरो कहूँ माता जी तोरे ना लड़का हुआ। हाउ हरियर की साड़ी वाली देखा माता जी, हम देखा थी यहीं से। ए माता जी तोहरे लड़का ना बा। भगवान अब ठाकुर जी के कृपा हुई तो कौनो बात ना मिल जाएगी। ठाकुर जी कृपा कर देंगे। कितने लोग हैं जो पौत्र का मुख देखे हैं? पोता का बहुत सुंदर। ताली बजवा लो एक बार। जो पुत्र का मुख देख लेता है ना मैया, हमारा सनातन श्रुति कहता है वो 3 ऋणों से उऋण हो जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से उऋण हो जाता है। अब जितने लोग पौत्र का मुख देखे पोता का आज वो स्वयं स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जोरदार ताली बजाइए। तो खातिर नरक ना लिखल बा। जितना जाने पोता का मुख देख ले हवा मृत्यु लोक में ना जाएगी। अभी मत कहिए लोग की बहने से बाबा बता देना तो हम तलवार लेके खड़ा ना। कथा सुने यहाँ लोगों ने कृपा कह दिया। 2 व्यास है हमारे बाद। हमारे भैया भी तो परिचय हमारा भी नहीं है, कोई बात नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा भैया, सावधान होकर के सुनिए। का सबसे बड़ा डर क्या है? अपने मृत्यु का। हम यही सोचते हैं कि हमारा मौत न हो, बगल वाले को हो जाए। बगल वाले पटकार के। जितना व्यक्ति अपने रोग से दुखित नहीं है, पटकार के सुख से उतना दुखी है। जोरदार ताली बजानी चाहिए। बारे बाबा बाबा का तो बिल्कुल सही लगे तो परेशान हुआ। हाँ तो ठाकुर जी कृपा कह दी। माता जी आज सबसे अधिक अपने कर्म को करिए। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म को करिए। हम किसान हैं भैया, और किसान जब बीज बोता है खेत में ना तो चिड़ियों को उड़ाने के लिए ताली बजाता है। ताली हाँ। अब बाबा जब कथा बोलवाओ तब ताली बजवाओ। काहे? हृदय के अंदर एक विहंग रूपी पक्षी निवास करता है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, कहा राम कथा अरे सुंदर
विहंग रूपी पक्षी जो है मन के अंदर, वो विहंग रूपी पक्षी आज उड़ जाता है भैया। और फसल की रक्षा करने के लिए हमारे जैसे किसान भैया ताली बजा करके कि हमारे फसल का दाना चिड़िया चुग ना जाए, आखिर हम पछताते रह जाएंगे। किसान अपनी फसल पर निर्भर होता है। आज जीवन में का सबसे बड़ा डर क्या है? काम मृत्यु का। और मृत्यु ये मैया ऐसा समय आता है कि आप किसी को मना करोगे भैया नरहनपुर नहीं जाना है पुलवा पार, लेकिन अब पहुंच जाएंगे। बगल वाला गांव नरहनपुर है ना, नहरूमपुर। वाह भाई, एक बार हमारी कथा हुई है, एक तिवारी जी है, हाँ बगल में मुरानी पर तिवारी जी के घर पर, जी जी करीब हमको लग रहा है 3 साल पहले। वो आप आर्मी के डॉक्टर थे, हमें भाई बहुत सुंदर, ताली बजाना दो ताली, बहुत सुंदर। आज लेकिन काल ऐसा है भैया, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आप लाख मना करोगे कि बेटा मत जाओ बाजार, मत जाओ, लेकिन पिता के आज्ञा का अवहेलना कर करके पुत्र यदि बाजार में जाता है तो उसका काल उसको खींच करके लेकर के जाता है कि तुम्हारा तो एक्सीडेंट वहां लिखा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। कहा काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्वाण हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितुम। एक कलयुग का सबसे बड़ा रामबाण है भैया, ये जो भगवान की कथा है ना, का ये श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितुम। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ भैया का तोता देखो ना, तोता बोलता है, मीठा बोलता है, पर बोलता वही है भैया जो उसका स्वामी उसको बताता है, वही बोलता है जो उसका स्वामी उसको बताता है। और आज जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान किया है, पर मनमुखी फल नहीं है, उन्हें आचार परंपरा से प्राप्त हुआ, वही संसार को दिया। आज महाराज परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने समीक जी के गले में सर्प की माला डाल दिया, और आज बेटा श्रृंगी ने श्राप दे दिया है कि जिस किसी ने हमारे पिता के गले में ये सर्पों की माला पहनाया है ना, आज के 7वें रोज यही सर्प तक्षक बन करके उसे डसेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। बेटा आया है, गुरुकुल के बच्चों ने बताया पिता की गोद में है, अंक में है, रो रहा है बेटा। पिता ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कारण क्या है? बेटा सर्प को दिखाया, और आज सभी ने गले से सर्प को निकाला और निकाल करके नीचे रख दिया है। आज समस्त गुरुकुल के बच्चों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और आज सभी ध्यान मग्न होकर के देखिए, और जब ध्यान मग्न होकर के देखा तो आज देखा कि देश के राजा को ही श्राप मिला है। कहा बेटा तूने बहुत ही अनर्थ कर दिया, एक न्याय मूर्ति धर्म सम्राट जो जन जन का नायक है, आज ऐसे को तूने श्राप दे दिया है। राजा घबराता नहीं है, राजा को पता लगा कि मुझे 7वें रोज मरना है, 7 दिन है मैया, और इन 7 दिनों में
हर व्यक्ति को जाना है। इन 7 दिनों में एक दिन किसी ना किसी व्यक्ति को जाना है, इन 7 दिनों में से। और राजा आज घबराया नहीं भैया। जब राजा परीक्षित जी के आगे ऐसा दुख का समय आया है तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए, सामने रख दिया। सोच रहे हैं परीक्षित जी, हो सकता है गुरु जी ने कहा हो, और गुरु जी सोच रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि लग रहा है कि आज दोनों लोग सोच रहे हैं भैया, सामने विकट परिस्थिति आई है, और विकट परिस्थिति जब आई तो आज राजा घबरा गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया, काछ आए काहे लियो, का हमने सुना कि राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, इसलिए हमने ये कलश लेकर के आया, और इसको पिला दो। एक समय है, एक छोटी सी बात का एक बार विनिता सुत गरुड़ जी महाराज की माता विनिता और हऊ में होड़ लगी थी, जिसमें आज विनिता पराजित हो जाती है, और विनिता के पराजित हो जाने पर शर्त रखा गया है। कदू ने कहा कि भैया यदि आज स्वर्ग का अमृत प्राप्त हो जावे तो दासता से छूट जाओगे। और गरुड़ जी ने अमृत मांगा पर देवताओं ने नहीं दिया, तो गरुड़ जी ने छीन लिया है अमृत। और जब अमृत छीना भैया तो आज देवता घबरा गए, इंद्र आदि सब लोग गए। कहा बाबा जिनके लिए आप अमृत लेकर के जा रहे हो, यदि सर्प अमृत पी लेंगे ना तो आज और विषधारी हो जाएंगे। इंद्र बाबा गए और अंतर ध्यान होकर के भैया अमृत को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने का मतलब जहां आवश्यकता था गरुड़ जी महाराज को मांगने पर भी अमृत नहीं मिला है, पर आज बिना मांगे सारे लोग अमृत लेकर के आज चले आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूछा भैया क्या है, का कौन कहा अमृत लाने के लिए? हमारा शिष्य परीक्षित ने मांगा या हमने तुमसे कहा अमृत लाने के लिए? देवताओं ने कहा सरकार। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं तुम लोग सदा से श्रोता बन करके यदि आते श्रद्धा के साथ तो हम तुम्हें भगवान की अमृतमयी कथा सुना देते। पर देवताओं ने कहा सरकार हमने इसलिए लाया है कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, परीक्षित जीवित हो जाए, और इसके बदले में जो एक कथा अमृत है, ये कथा अमृत का पान हमें करा दो। अब इतना जान लो भैया, इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य अवध बिहारी बालक दास जी का अभी आगमन होने जा रहा है, और कुछ ही क्षण में मंचासीन यहाँ पे हो जाएंगे, और आप लोग भागवत कथा का रसपान कीजिए। श्री राधे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज कथामृत और सुधामृत दो है भैया। सुधामृत का यह विशेषता है कि जो पान करता है भैया सुधामृत का, धीरे धीरे उसकी आय क्षीण होती है। जो कथामृत का पान करता है उसकी आय धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की का छेड़ पूर्ण मृत्यु लोके विसंदति। आज धीरे धीरे पुण्य बढ़ता जाता है। ये भगवान की कथा आप लोग बड़े ही समझे कि श्रद्धावान है, जो भगवान की कथा में भैया बैठे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की।
आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वाणी को विराम देंगे। 2 बार सभी लोग भगवान के का सुंदर नाम लेंगे। अरे प्रभु जी, सभी लोग बड़े भाव से भैया कि प्रभु जी मानो या ना मानो, हे ठाकुर आप अपना हमें मानो या ना मानो, पर लेकिन हम आपको अपना मान करके बैठे हैं। बड़े भाव से सब लोग ताली बजा करके मैया गाएंगे। अरे प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। हो प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाऊंगा अब कान बैठे हैं। चरणों में चरणों में ठौर बनाऊंगा अब कान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाऊंगा अब मान बैठे हैं। मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की। मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। भक्त गाता है जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई हो। निकसी गंगा माई हो, निकसी गंगा माई हो। रामैया जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई हो। निकसी गंगा माई जिन चरणों को ब्रह्मा निकसी गंगा माई हो। निकसी गंगा माई जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई। जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई। अब पद पंकज का हम भी तो सुन गुणगान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। हरि बोल। दोनों हाथ से तालियां माता दी मीठे मीठे स्वर से बजना चाहिए। बोले राधा कृष्ण भगवान की।
सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी चरणन में तत्काला चरणन में तत्काला हो चरणन में तत्काला दोनों हाथ ऊपर करते भैया सब लोग दोनों हाथ ऊपर गौरी गौरी चलो जहाँ हो मिलकर धनुआ पार है गौरी चलो वहाँ पर धनुआ पार है गौरी चलो जहाँ पर धनुआ पार है गौरी चलो वहाँ पर धनुआ पार है प्रभु जी मानो यारा मानो अपना प्राण बैठे प्रभु जी मानो यारा मानो हम तो मान बैठे प्रभु जी मानो यारा मानो हम तो मान बैठे प्रभु जी मानो यारा मानो हम तो मान बैठे प्रभु जी मानो यारा मानो हम तो मान बैठे बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आइए गुरु जी का हमने 4 मिनट अधिक ले लिया है तो क्षमा चाहेंगे। उसे मिनट में क्षमा नहीं होता है, समय का ध्यान दीजिए। आज 4 मिनट ठीक है, अगले समय में उसका ध्यान रखिए क्योंकि ये मंच है और मंच पर सबको समय से ही बुलाया जाता है, उसका ध्यान रहेगा। श्री राम श्री राम। प्रेम से बोलिए कि भगवान की। अभी आशीष मिश्रा जी हैं, अपना परिचय दिए होंगे। कथा जैसी भी लगी, ज्ञानवर्धक है, मनोरंजक है। आप जिस धारणा से कथा को सुनेंगे